क्षत्रिय राजपूत समाज के तत्वाधान में नगर पालिक निगम मुख्यालय के सामने स्थित महाराणा प्रताप परिसर में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम पुरोधा क्षत्रिय कुल सूर्यवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। यह शौर्य यात्रा अश्वरोही दल, बैंड धमाल आदि के साथ सिविक सेंटर चौपाटी, राजीव गांधी चौक, करमचंद चौक अंजुमन, स्कूल मालवीय चौक, महाराणा प्रताप चौक होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंची। प्रतिवर्षानुसार सर्वप्रथम मातृशक्ति क्षत्राणियों, संत महापुरुष, गणमान्य अतिथि समाज के बुजुर्ग, क्षत्रिय बंधु व संस्कार धानीवासी पूर्ण शालीनता से पंक्तिबद्ध होकर शौर्य यात्रा में शामिल हुए। शौर्य यात्रा का सम्मान सिंधी, ब्राह्मण, जैन, मुस्लिम, कायस्थ एवं सिख समाज तथा अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर मंच लगाकर किया गया। महाराणा प्रताप परिसर में महाराणा प्रताप जी की विश्व की सबसे बृहद प्रतिमा स्थापित चेतकारूढ़ के सानिध्य में विधि विधान से मंत्रोच्चारों के साथ आराध्य देव श्री राम व महाराणा प्रताप के छाया चित्रों का पूजन, अर्चन व माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ संरक्षकों व संयोजकों का उद्बोधन किया गया। सोमन के पीछे नमस्कार, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय महाराणा, जय भवानी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है हमारी शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर। महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चूँकि आप सभी जानते हैं उनके त्याग, बलिदान और अपने ईमानदारी की वजह से आज उन्हें हम युगों युगों से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं हमारी पीढ़ियों को उनसे परिचय कराया जाए और आगे इसी तरीके की शौर्य यात्रा कायम रहे। साथ ही आपने जैसा कि कहा परिधान के लिए, तो परिधान के विशेषता मैं बताना चाहूँगी। राजपूत समाज जो है ये स्पेशली, जैसा कि कहा जाता है कि राजपूत जाति नहीं एक धर्म है, तो हमारा धर्म सनातन से जुड़ा है, चूँकि राजपूतों की शान, मर्यादा, संस्कार और वीरता का प्रतीक होता है। तो चूँकि हमारा परिधान मर्यादा के साथ, संस्कारों के साथ एक वीरता का अनुभव कराता है और हमें हमारे परिधान, हमारे कर्तव्यों और हमारी वीरता, इन सभी पे हमें बहुत गर्व है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे देश में जितनी भी राजपूतानियाँ, क्षत्राणियाँ हैं, वो भी आज कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कि पुराने समय में आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, इन्होंने अपनी वीरता का इतना अच्छा उदाहरण दिया। आज हमारी क्षत्राणियाँ भी घर से बाहर निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर वीरता के साथ हर संघर्ष करती हुई आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रही हैं, इसी प्रकार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हैं, सनातन से जोड़ रही हैं और हमारे धर्म की शिक्षा दे रही हैं। पिछले कई वर्षों के हिसाब से इस वर्ष डबल शौर्य यात्रा रहेगी। हमें देखने में आ रहा है और शहरवासी जो देख रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि पहले कितने कम लोग रहते थे, 100, 50, 150, 200, और आज इतनी बढ़ोतरी हो गई है सबके सहयोग से, सभी क्षत्रिय बंधुओं के, भाइयों के हिसाब से इतनी बड़ी शौर्य यात्रा हो गई जो पूरे देश में जाने लगी है। मैं सबको महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और अगले वर्ष हम सभी भाइयों के सहयोग से इससे डबल शौर्य यात्रा निकलेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। शौर्य यात्रा क्षत्रिय राजपूत समाज के बैनर तले समस्त क्षत्रिय बंधु हमारे शहर संस्कारधानी के एकत्रित होकर हजारों की संख्या में निकलते हैं। इस बात का संदेश कि महाराणा प्रताप जी के जिस परिश्रम के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और सफलता जीवन में हासिल की, उसको हम लोग याद करते हैं। वही शौर्य, वही बल आज भी क्षत्रियों के अंदर देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर इस बार चूँकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि हमारी तीनों सेनाओं ने और हमारे शीर्ष के नेतृत्व में किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो मिशन सिंदूर की भी झांकी इस बार शौर्य यात्रा में शामिल है, क्योंकि शौर्य की जो भी बात होगी वो क्षत्रिय हमारे समाज के लोग उसको बढ़ चढ़ कर आगे लाकर काम करते हैं। ये आयोजित शौर्य यात्रा सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और राजपूत भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष उत्कर्ष इसमें होता जाए और इसी तरह से बढ़ोतरी होती जाए। यहाँ के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं हमारे ठाकुर शैलेंद्र सिंह जी, उनको ढेर सारी सी बधाइयाँ और उनके साथ में काम करने वाले और अन्य पदाधिकारियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं।